तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा जोखा जो होता है अपनी टीम को लेकर ग्रीन फॉरेस्ट के बेसिस के ऊपर निकल पड़ता है। वो अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठा होता है, वहां पर से जा रहा था। मिस जिन जो होती है अभी भी यहाँ पर काफी सारी बातें की जा रही होती है। वो खिड़की से बाहर देख रही होती है और कहती है कि बाहर देखो कितनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, बाहर तो बहुत ज्यादा खूबसूरत बर्फ है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं यहीं पर रुककर जाकर बर्फ के ऊपर जाकर लेट जाऊं, मैं तो इंजॉय करना चाहती हूँ। जबकि सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि सिस्टर जिन, क्या तुम वाकई में यहाँ पर बाहर जाना चाहती हो? ये तो बाहर बैठे हमारे कैप्टन से पूछो ना, उनकी क्या हालत हो रही है, क्योंकि बाहर बर्फ पड़ और बहुत ज्यादा ठंड है और तुम चाहते हो कि तुम बाहर जाओ। तो उसी के साथ ही हमारा जोखा भी उसे कहता है कि हाँ बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, हम लोग यहाँ पर बाहर रुक भी नहीं सकते क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड और बर्फ पड़ रही है। तो बाहर के ब्रदर को दिखाता है कि कैप्टन जो होता है, जो घोड़ा गाड़ी चला रहा होता है, वो वाकई में वहां पर ठंड की वजह से ठठर रहा होता है और कहता है कि देखो तो जरा पर इतनी ठंड है और ये लोग अंदर एंजॉय कर रहे हैं। मिस जिन जो होती है उनसे कहती है कि मैंने तो यहाँ पर इस बार में सोचा ही नहीं था कि बाहर जो बंदा बैठा है उसे कितनी ठंड लग रही होगी। चलो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ी देर के बाद शिफ्ट चेंज करेंगे और उसके बाद मैं घोड़ा गाड़ी चलाऊंगी। तो मास जोन कहता है तो फिर ठीक है, उसके बाद मास्टर शिमो और मेरी बारी होगी, हम लोग भी बारी बारी जाकर घोड़ा गाड़ी चलाएंगे ताकि यहाँ पर सभी को प्रॉपरली यहाँ पर रेस्ट मिल सके और किसी को ज्यादा ठंड भी ना लगे। तो ब्रदर कहते हैं तो फिर ठीक है, हम दोनों बहन भाई भी यहाँ पर टर्न लेने वाले हैं। तो माँ जोकाओ से कहता है कि नहीं, अगर तुम चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो, लेकिन मिस नैमगोंग जो है वो बाहर नहीं जाएंगे और ना ही वो घोड़ा गाड़ी चलाएंगी। मैं नहीं चाहता कि वो बाहर जाए और जाकर घोड़ा गाड़ी चलाएं। तो ब्रदर जोन से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो वो उसे कहता है क्योंकि उसे ठंड लग जाएगी, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। ये बात सुनते ही सीनियर ब्रदर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि हम सभी लोगों को ठंड नहीं लगेगी क्या? उसको ज्यादा ठंड लगती है। वहां जोकाओ से कहता है क्योंकि वो एक लड़की है और मैं नहीं चाहता कि उसकी नाजुक स्किन ठंड की वजह से खराब हो जाए, खुश्क हो जाए। इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि वो बाहर जाकर ठंड में घोड़ा गाड़ी चलाए। वो तुम्हारी बहन और तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकते। तो हमारी मिस जॉन भी उसे कहती है कि जोखा कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारा जोकाओ से कहता है नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, तुम अंदर ही बैठोगे, हम सभी लोग हैं ना जहाँ पर घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए। बातें सुनने के बाद सिस्टर जिन जो होती है वो काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है कि हमारा जोखा यहाँ पर मिस नैमगोंग के साथ किस तरह से बात करता है, जबकि बाकी उसके साथ खूब बड़ी अजीब तरीके से बात करता है, यानी रूडली बात करता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गांव का दिखाया जाता है जिसका नाम डू विलेज होता है। तो डू विलेज का सीन दिखाता है कि वहां पर लोगों को मारा जा रहा था, कुछ बैंडिट्स होते हैं वहां पर घुस आते हैं, जो कि पास ही एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है जिसका नाम स्टॉर्म विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग जो होते हैं यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को मार रहे होते हैं और उनका कैप्टन जो होता है, उनका लीडर जो होता है, उनसे कहता है कि हमें सिर्फ 20 लोग चाहिए, 20 लोग जिनमें कुछ लड़कियां और कुछ लड़के रख लो, कुछ बच्चे रख लो, बाकी के सभी लोगों को मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, सभी लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो इनको जिंदा छोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसी के साथ एक कमीना बंदा आगे बढ़ता जाकर एक औरत को खींच कर ले जाता और कहता है कि चल जल्दी से चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। उनके हस्बैंड्स को मार दिया जाता है और जो भी यहाँ पर उन्हें पकड़ा जाता है, यानी बच्चे बूढ़े जो भी होते हैं उन सभी को मार दिया जाता है। काफी सारे लोगों को मारने के बाद सिर्फ 20 लोगों को पकड़ा जाता है और उनके पास जितना भी खजाना आता है वो सारे का सारा भी लूट लिया जाता है। कैप्टन जो होता है वहां पर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, हम लोग आसपास के दूसरे विलेजेस को भी इसी तरह बर्बाद कर देंगे और उसके बाद इन सभी लोगों को ग्रीन फॉरेस्ट की पावर का अंदाजा होगा। जबकि यहीं पर इसी स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो पुराना कैप्टन था, जो पुराना लीडर था, वो पीछे खड़ा होता है और उसके साथी उसे कहता है कि सर हमें कुछ तो करना होगा, ये कमीने लोग तो यहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर दिया है, अब ये क्या तरीका है? हम लोग ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर गाँव में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दें। आज से पहले तो कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, हम लोग इंसान हैं, हम लोग जानवर तो नहीं है। और ऊपर से ये कमीने लोग यहाँ पर 20 लोगों को जिंदा पकड़कर लेकर जा रहे हैं ताकि उन्हें खा सके। हमने कब से इंसानों को खाना शुरू कर दिया है? तो कैप्टन उनसे कहता है कि मैं इस सब में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बंदा स्ट्रॉन्गर है और यहाँ पर एक ही रूल है कि जो स्ट्रॉन्गर होगा वही तुम्हारा लीडर होगा। फिलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ पर यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग जल्दी से किसी को भेजे इस बंदे से निमटने के लिए, वरना ये तो यहाँ पर जिस तरह से खून खराबा कार है जो डिमोनिक फैक्शन से कम नहीं है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर वो लूट मार करके चले जाते हैं और उनके चले जाने के बाद जोखा की टीम वहां पर पहुंचती है। जब वो लोग वहां पर डेड बॉडीज को देखते हैं तो वो देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं इस तरह का काम कौन कर सकता है, ये तो बहुत ही घटिया काम है, जो तो डिमोनिक फैक्शन के लोगों का ही काम लगता है। इन लोगों ने पूरे के पूरे गांव को यहाँ पर तबाह कर दिया, सभी लोगों को मार डाला, जहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो मिस जिन कहती है कि यहाँ पर इसके बारे में रिपोर्ट लिखो और साथ ही कैप्टन वहां पर उसके बारे में रिपोर्ट लिखना शुरू कर देता है और कहता है कि हमें यहाँ पर इसके बारे में वाकई की सारी डिटेल लिखनी होगी और हमें यहाँ पर उनको बताना होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और साथ ही वहां पर मैसेज मिलता है कि ये डू फैमिली विलेज है जो कि यहाँ पर स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड के सबसे ज्यादा करीब है। इसके अलावा यहाँ पर 4 और गांव जो आसपास हैं वो सारे भी इसी तरह से बर्बाद हो गए हैं, उन सभी के लोगों को भी मार दिया गया और उनको पूरी तरह से लूट लिया गया है। मास्टर शिम कहते हैं कि चलो ये बात तो मानी कि बैंडिट्स को सर्दियों में पैसों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें लूट मार करनी पड़ती है, लेकिन वो लोग यहाँ पर आकर गाँव के सभी लोगों को मार डालें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आज ग्रीन फॉरेस्ट के अपने लोगों के भी कोई असूल है, ग्रीन फॉरेस्ट के लोग कभी ऐसा इस तरह के घिनौने काम बिल्कुल भी नहीं कर
करते। तुम्हारा जोका कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें लगता है ये ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों ने काम किया है? ये ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों का काम नहीं है, बल्कि ये डिमोनिक फैक्शन के लोगों का काम है। क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट के लोग कभी भी यहाँ पर इस हद तक नहीं जाते। जितने ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों को मैं जानता हूँ वो सभी लोग कभी इस तरह का काम नहीं करेंगे, क्योंकि मास्टर ने उन लोगों से कहा हुआ है, यानी ग्रीन फॉरेस्ट किंग ने उन सभी लोगों से कहा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो लोग गुजर कर जाते हैं उनके पास है टोल टैक्स फीस लेनी है। हम लोग जहाँ पर लोगों के घरों में घुसकर उनको लूटते नहीं है। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे लगता है कि डिमोनिक कल्ट के लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि इनके बेस के ऊपर जो इनका कैप्टन या लीडर है वो डिमोनिक कल्ट से हो और वो यहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर करवा रहा हो। इससे एक तो यहाँ पर वो अपनी भूख मिटा रहा है क्योंकि वो इंसानों को खाता है, और दूसरा यहाँ पर वो लोग जहाँ पर इनको लूटकर पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और साथ ही हमारे ग्रीन फॉरेस्ट का नाम खराब कर रहे हैं। तो जोका से कहते हैं कि लेकिन एक बात ये भी है कि बैंडिट्स को सर्दियों में ये काम करना पड़ता है। हम बैंडिट्स अक्सर सर्दियों में यहाँ पर इस तरह के काम करते हैं। अगर देखा जाए तो तुम्हारा चीफ पोंग जो था वो एक अच्छा इंसान था, क्योंकि वो शुरुआत से एक बैंडिट नहीं था। इसी वजह से वो जितना उसे चाहिए होता था सिर्फ उतना ही लेता था, इससे ज्यादा वो कभी किसी को ना तो लूटता और ना ही किसी को उसने जान से मारने की कोशिश की। इसी वजह से हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड बाकी के सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड से काफी ज्यादा अलग था, वरना बाकी के सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो ऐसे ही है। वहां पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। जोका उनकी बात सुनने के बाद कहता है अच्छा तो ये बात इसका मतलब यह है कि हम बैंडिट्स अच्छे लोग नहीं हैं। तो मास्टर से कहता है फिर बताओ कि अब हमें यहाँ पर करना क्या है, क्या तुम्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट को ज्वाइन करने में पछतावा हो रहा है? तुम्हारा जोका कहता है कि मुझे फिलहाल के लिए इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे यहाँ पर स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों को जाकर सबक सिखाना है। तो स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग लूट मार करने के बाद वहां पर आते हैं, अपने बेस के ऊपर आने के बाद जश्न मना रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि अगले कुछ महीनों के लिए हमें यहाँ पर लूटने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो उनका चीफ उन लोगों से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर हम लोग पूरे गाँव को लूट कर इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर उन मर्चेंट्स को लूट कर उनके पास है टोल टैक्स फीस लेकर गुजारा करने की क्या जरूरत है? हम लोग अगली बार किसी और गाँव के ऊपर जाकर अटैक करेंगे, सभी को मार डालेंगे और पैसा लूट कर ले आएंगे। अगर इसी तरह कुछ और महीने चलता रहा, कुछ और गाँव को इस तरह से बर्बाद किया, तो फिर हम लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। वैसे भी मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर लूँ, मैं कितने ही गाँव क्यों ना बर्बाद कर लूँ, मैं तो यहाँ से वैसे भी भागकर वापस अपने डिमोनिक कल्ट में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं ग्रीन फॉरेस्ट का एक मेंबर तो हूँ नहीं। तो यहाँ पर अगर किसी का नाम खराब होगा तो वो तो ग्रीन फॉरेस्ट का ही नाम खराब होने वाला है। तो उसके साथ ही उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के नाम के ऊपर हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो काफी ज्यादा बढ़िया है। वो लोग अभी भी यहाँ पर अंदर खुशी हो रहे थे। किसी के साथ ही बाहर से एक लड़का भागता हुआ आता और कहता है कि लीडर बाहर एक दिक्कत हो गई है, बाहर कुछ लोग आकर हमारे पर अटैक कर रहे हैं। कुछ यंगस्टर्स आए, उनके साथ एक बुढ़ा मास्टर भी है, वो सभी लोग आकर हमारे दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आए और हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और वो लड़का जो है वो अपने आप को मेन पेट्रोल ऑफिसर कह रहा है। वो कह रहा है कि ही वन डिस्ट्रॉइंग डीमन किंग ने जहाँ पर उसे भेजा है और वो मेन पेट्रोल ऑफिसर है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग जो होते हैं वहां पर से बाहर आते हैं, जबकि हमारा जोका जो होता है उनको मार रहा होता है और उनसे कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मेरे हाथ से मरेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे लीडर से बात करना चाहता हूँ, अपने लीडर को मेरे पास लेकर आओ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 133 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।